हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय विद लूसी। तो आज हम लोग पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। और हाँ, आप लोग एनसीईआरटी को मार्क करते चलिए। अगर एनसीईआरटी मार्किंग अगर बार बार रीड करेंगे ना तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव वेरीफाई क्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चे इसका ये मतलब होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट वह ट्रांसपोर्ट होती है जो मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और ये जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मॉलिक्यूल्स को मूव करती है। ठीक है, और उसमें 3 पार्ट होती है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। ठीक है, उसके साथ हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव क्रॉस द मेम्ब्रेन by the process of simple diffusion along the concentration gradient from higher concentration to the lower concentration। बस इसका ये मतलब होता है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट है वह सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू along the concentration gradient इज फ्रॉम हायर concentration to lower concentration में मूव होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो इसका ये मतलब होता है, जब वाटर डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्रॉस मूव करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक, फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स के नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड्स बाय लेयर दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन और फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बच्चे इसका ये मतलब होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस मूव करने के लिए कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इसी तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग फैसिलिटेट डिफ्यूजन कहते हैं। और ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन जो होती है वो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन में प्रोटीन को मूव करती है। ठीक, उसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, एफ यू आयन और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसनट्रेशन। बच्चे इसका ये मतलब होता है, कुछ आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स ऐसा होती है जो कि अगेंस्ट द कंसनट्रेशन मूव करती है फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, और इसी ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है वो सोडियम एंड पोटेशियम पंप है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 6 पॉइंट पढ़ेंगे, सच ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी डिपेंड प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका ये मतलब होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वह ट्रांसपोर्ट होती है जो कि मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन में मूव होती है। ठीक है, तो अगर आई होप कि अगर आप लोग को समझ में आ रही है तो यूज़ बायो विथ लूसी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।